Hello dear students, today I am going to continue chapter number 1 of Organization of Commerce and Management, Standard 11 Commerce, session number 2 of Nature, Purpose and Scope of Business. In first session, only the information that was related to the business, that is introductory part. How the different type of the economic activities are there. Also we discussed what is economic activity, right? It is in simple word. At that time also I gave the information that we will discuss later on the detailed study of the economic and non-economic activity. But before starting, I just want to revise only 2 or 3 points related to the business और related to this chapter as per the introduction chapter जो हमने लिया था पहला लास्ट में, उसके हिसाब से whenever economic benefits are there, whenever monetary returns are there, we can say that all are economic activities. जहाँ पर पैसा है वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहाँ पर मनी है, जहाँ पर फाइनेंस है, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. शायद आप दो, शायद आप लो, यानी इफ़ यू विल गिव एंड इफ यू विल टेक वॉट एवर द ट्रांजेक्शन इज दैट, इट डजेंट मैटर, बट इट इज़ नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिकॉज ऑफ दैट एक्टिविटीज, ये एक्टिविटी का इंपॉर्टेंस क्या है, वही एक्टिविटी की वजह से ट्रेड और कॉमर्स चलता है. तो मैंने आपको बोला था ट्रेड क्या है. सी डिटेल स्टडीज देयर इन अवर सिलेबस, इसी चैप्टर में है व्हाट इज ट्रेड एंड व्हाट इज कॉमर्स. लेकिन एक ही लाइन में मैंने बताया था ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी. पैसों के सामने हम गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रेड. ધંધો સામાન્ય રીતે બિઝનેસ એટલે ધંધો, એવું મેં તમને કહ્યું હતું. તો ત્યાં આગળ તમે એક્સચેન્જ કરો છો ને, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ટ્રેડ. એન્ડ કોમર્સ મીન્સ ટ્રેડ एंड इट्स रिलेटेड ऑक्सिलरी सर्विसेज. वो ऑक्सिलरी सर्विसेज बहुत है, राइट. इट इज़ इन क्वांटिटी, इट इज़ इन क्वांटिटी. सो दैट ऑक्सिलरी सर्विसेज वी हैव सेपरेट चैप्टर्स, राइट. चैप्टर नंबर 2, 3, 4, राइट. वो सब उसके लिए वहाँ हम देखेंगे. उसके बाद हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में यही देखा था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है. बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. यानी आप बिजनेस करो, कुछ बेचो और प्रॉफिट कमाओ. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस प्रॉफिट. उसके बाद प्रोफेशन, आपके पास कोई स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए. मैंने हमारे सेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा था, कई लोगों ने ट्राई भी किया, दैट वाज गुड, थैंक यू वेरी मच. तो वहाँ पर आपके पास एक स्पेशलाइज नॉलेज, स्पेशलाइज डिग्री होना चाहिए. वो डिग्री का, वो नॉलेज का आप यूज़ करके कुछ अर्न करते हो, कुछ रिवॉर्ड लेते हो, राइट. वो प्रोफेशन में आएगा. और लास्ट में एम्प्लॉयमेंट, जो आप नौकरी बोलते हो, किसी के अंडर में काम करना, फिजिकल मेंटली आपको कुछ देना पड़ता है, उसके सामने आपको पैसे मिलते हैं. तो ये 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी है एज पर द पर्टिकुलर आवर पर्पस एंड स्कोप. नाउ लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट. अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है. हर एक में कुछ ना कुछ नई बात जो बोलते हैं हम उसको, कुछ ना कुछ नई चीज़ें, सम ऑफ द डिफरेंट थिंग्स दैट दी स्टैंडर्ड 10th आपको मिलेगी. सिर्फ गुजराती और इंग्लिश को छोड़ के हर एक सब्जेक्ट आपके लिए नया है. लेकिन whatever the different of the things are included in first chapter, right, it is quite related with each other. For example, in economics, OCM and accounts, the first chapter is related to introductory part of that subjects. तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्या है. मैंने शुरू में ही बता दिया था कि 11th स्टैंडर्ड में आप कॉमर्स सीखोगे, 12th में आप मैनेजमेंट सीखोगे. तो कॉमर्स क्या है, तो वो ट्रेड है, उसके रिलेटेड सर्विसेज है, यानी धंधा. वी कैन से बिजनेस, वी कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्टिविटीज़. पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, कैसे इन्वेस्ट होगा, वॉट एवर. तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज इकोनॉमिक एक्टिविटी. दिस इज द इंफॉर्मेशन. लेट्स स्टार्ट विद दैट वन. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एन एक्टिविटी कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट और मॉनिटरी कंसिडरेशन. तो कोई एक ऐसी एक्टिविटी आप करते हो, कोई भी एक्टिविटी ले लो यार, कोई भी ले लो जिसमें पैसा आता है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ये सेंटेंस मैंने कल भी बोला था. एक्चुअली इट वाज इंट्रोडक्टरी पार्ट, फिर भी मैंने ये यूज़ किया था ताकि आप आज सही मायने में समझ सको कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है. तो इट इज़ कैरिड आउट, एनी एक्टिविटी कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट. आपको आर्थिक तौर से कुछ फ़ायदा होना चाहिए या फिर मॉनिटरी कंसिडरेशन में आपको कुछ मिलना चाहिए. पैसा हो, कोई भी फॉर्म में हो, चेक मिले, ऑनलाइन पेमेंट मिले, राइट, जो हम बोलते हैं कि कई बार ऐसा होता है नेट बैंकिंग के थ्रू मिले, कोई भी फॉर्म में हो, गोल्ड मिला, कोई बात नहीं, राइट. सो वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो वो ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट एंड और मॉनिटरी कंसिडरेशन.
તો ધીસ ઇઝ ધી 1 માર્ક ક્વેશ્ચન, રાઈટ. ઓર થ્રુ આઉટ યોર લાઈફ, જ્યાં સુધી તમે કોમર્સમાં છો, ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી આ જ રહેશે, કોઈ આમાં ચેન્જ નથી આવવાનો. તમે OCMમાં લખશો, ગુડ. ઇકોનોમિક્સમાં સેમ, ગુડ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઇન અકાઉન્ટ્સ, ગુડ. કોઈ વાંધો નથી. ઇકોનોમિક નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીનો કોન્સેપ્ટ બધામાં સેમ જ છે, રાઈટ. नाउ मैन हैज़ टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर हिज लाइवलीहुड. ये भी इन्फॉर्मेशन हमने कल सीखी थी कि हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन नीड्स आर ऑलवेज इंक्रीजिंग. तो कंटिन्यूसली हमारी ज़रूरियातें ज़्यादा हो रही है, तो वो पर्टिकुलर हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, हमें पैसे कमाने पड़ेगा, राइट. हमारे पास कुबेर का भंडार तो है नहीं कि तिजोरी खोली और पैसा आएगा, तिजोरी खोली और पैसा आएगा, ना, ऐसा तो है नहीं, राइट. कि हमारे पास ऐसा झाड़ भी नहीं है. वी कैन से इन स्पेस्ट गुजराती में कहो तो झाड़ से एक तोड़ी तोड़ी लई लईए, राइट. सिंपल थिंग. सो वी हैव टू डू द वर्क. हमें काम करना पड़ेगा, दुनिया के सभी लोगों को काम करना पड़ेगा. देन एंड देन दे विल गेट द मनी. और उसके बाद वही मनी का यूज़ करके हम कुछ ना कुछ हमारी नीड्स फुलफिल करते हैं. जीने के लिए भी कहिए, फॉर हिज और हर लाइवलीहुड. Okay, we have to sustain our life, right? Simple. So that he can satisfy his needs by getting money. तो हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमें कुछ कमाना पड़ेगा, और वही कमाई हुई चीज़ को हम खर्च करेंगे, और जो खर्च की गई चीज़ है वो हमारे घर में आएंगे, हम उसका यूज़ करेंगे. सिंपल चीज़ है. सो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. अनदर सिंपल एंड रिलेटेड थिंग्स, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसे हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कहते हैं. उससे कुछ निकलेगा, आउटपुट आएगा. फॉर एग्जांपल, आई एम हियर वर्क और वर्किंग और वर्क इन पास्ट ईयर्स ऑल्सो, एंड मे बी इन फ्यूचर ऑल्सो आई विल कंटिन्यू विद दिस प्रोफेशन. तो मेरा ऑक्यूपेशन, मेरा प्रोफेशन टीचर का है. मैं पढ़ाता रहूँगा, बूढ़ा होगा तब तक पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि मेरे अंदर एक शिक्षक बैठा हुआ है. तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा? सैलरी. सिंपल चीज़ है. मुझे आउटपुट मिलेगा वो सैलरी होगी. शायद मैं कुछ अलग सोचूं, मेरे पास पैसा आ गया तो मैं खुद का एक इंस्टीट्यूट खोल लूँ, राइट. तो फिर वो मेरा वन टाइप ऑफ द बिजनेस हो जाएगा, वन टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो जाएगा. उसके बाद मैं कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता हूँ. दैट इज़ द थिंग. कई बार मैं अपने काम के लिए कई प्रोफेशनल्स को हायर करता हूँ. दैट इज़ द अदर थिंग. तो ये चीज़ सब इन फ्यूचर हो सकती है, लेकिन अभी के लिए मैं क्यों उसको समझा रहा हूँ आपको, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को, क्योंकि यही एक्टिविटी से कुछ अलग मिलेगा. यहाँ हम प्रोडक्शन कुछ करते नहीं, यानी आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग, और आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट ऑफ द गुड्स. मैं कुछ गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता हूँ, लेकिन आई एम प्रोड्यूसिंग दैट टाइप ऑफ द थिंग्स विच विल प्रोड्यूस द अदर थिंग्स. तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. कुछ आउटपुट मिलेगा, इसीलिए उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटी कही जा सकती है. ये तो सिर्फ सिंपल है, राइट. ये तो मैंने एक पर्टिकुलर प्रोफेशन का नाम लिया. ऐसे कई यूनिट्स हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन करते हैं. दे आर प्रोवाइडिंग द डिफरेंट ऑफ द गुड्स, ऑल्सो सम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स आर देयर. ओके, तो सिंपल. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते, कुछ मिलेगा. अ पर्सन डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर्स. मैंने अभी एग्जांपल दिया, मेरे खुद की स्कूल खोल दी है, अब मैं 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता हूँ. सो दैट इज़ द गुड. तो पर्सन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है वो दूसरों की नीड को भी सेटिस्फाई करता है, एंड ऑल्सो गेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर हिम. खुद के लिए भी मुझे पैसे मिलते हैं. तो मैं अलग अलग लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फुलफिल करता हूँ, यानी उनकी एक्टिविटी फुलफिल करने के लिए उनको मैं जॉब पर रखता हूँ, और वही लोग कुछ परचेज करते हैं. ये चीज़ क्या है कि अगर मैं प्रोडक्शन करता हूँ, अगर ये मैं पेन का प्रोडक्शन करता हूँ, राइट, सो इट विल सेटिस्फाई द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द डिफरेंट पीपल दोज हु आर इन नीड ऑफ दिस पेन. तो सबकी वो जो भी नीड है वो फुलफिल करेगा. अगर मैं पॉपकॉर्न बनाता हूँ तो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू परचेस, उनकी जो भी नीड है वो फुलफिल होगी. अगर मैं पंखा बनाता हूँ, फैन, सो इट विल फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल दोज हु आर इन नीड ऑफ दैट वन. तो हर एक चीज़ जो मैं बनाऊँगा, हर एक सर्विस जो मैं प्रोवाइड करूँगा, वो किसी ना किसी लोगों के लिए उनकी नीड, उनकी ज़रूरियात सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी है. कोई भी चीज़ ले लो. दैट्स वाई द स्टार्टिंग वॉज दैट कि इकोनॉमिक एक्टिविटी विच मीन्स एन एक्टिविटी कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट और मॉनिटरी कंसिडरेशन. जब तक ये चैप्टर ख़त्म नहीं होगा मैं बारी बारी यही बोलता रहूँगा. इकोनॉमिक एक्टिविटी ये है, फिर से रिपीट, क्योंकि आपको अगर कहीं से भी पूछा जाए व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आपको याद रहना चाहिए. सिंपल थिंग. ओके, सो किसी और की भी जो नीड है फुलफिल करे वही इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. नाउ लेट्स लुक आफ्टर द एग्जांपल. अ फार्मर
बाय प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स, कल देखा था हमने ये. अ वीवर बाय मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ, अ कारपेंटर बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर. ऑल दिस सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी. तो ये जो मैंने एग्जांपल दिए, फार्मर गेहूँ बना लेते हैं या वीट, पैडी, कोई भी ले लो, राइट, कुछ भी ले लो, बनाना, राइट, एप्पल, कुछ भी फार्मर फार्मिंग करके हमको देता है. यहाँ फूड ग्रेन्स है तो हम फूड ग्रेन्स की बात करेंगे. अच्छा, वीवर क्लोथ को मैन्युफैक्चर करेगा, नाउ डेज वी कैन से टेक्सटाइल मिल्स. कारपेंटर वो मैन्युफैक्चर करेगा फर्नीचर, राइट. सो ऑल हैव देयर ओन स्किल एंड ऑल हैव देयर ओन बिजनेसेस. सो दे फुलफिल और दे सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द अदर क्लासेस ऑफ सोसाइटी. मैं, तुम, आप सब अलग अलग लोग हैं, उनके सबकी नीड ये फुलफिल करेगा. एंड ऑल्सो बाय दिस वे दे गेट्स इकोनॉमिक रिटर्न्स. तो वीवर जो है वो क्लोथ बना के बेचेंगे तो उनको रिटर्न में पैसे मिलेंगे. फूड ग्रेन्स जो फार्मर ने प्रोड्यूस किए वो बेचेंगे, उनके अगेंस्ट उनको रिटर्न्स मिलेंगे. फर्नीचर बेच के रिटर्न्स मिलेंगे. ऐसे कई लोग हैं, राइट. मैं पढ़ा के पैसे लेता हूँ, राइट, कोई सर्विस प्रोवाइड करके पैसे लेंगे. उनके हिसाब से सब काम जो भी लीगल हो रहा है सबके सामने इकोनॉमिक रिटर्न्स मिलता है. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ एट द सेंटर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. पुराने वर्ल्ड में भी ऐसा ही था, लेकिन यहाँ पर हम जब मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो कीप इन माइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ एट द सेंटर. ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर एट द सेंटर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, सब जगह पर. तो ये डियर स्टूडेंट्स बात हुई हमारी पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी की. अब एक दूसरा भी पहलू है, अदर थिंग इज देयर कि सम ऑफ द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्मिंग विदाउट एमिंग द इकोनॉमिक रिटर्न्स. कई एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसमें पैसे नहीं मिलते हैं, मैंने एग्जांपल भी कल दिए थे, तो उसको बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. लेट्स मूव टू दैट वन. हियर इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. The objective of non-economic activity is neither monetary returns nor monetary or economic gains. यानी यहाँ पैसा नहीं है, याद रखो, इसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है. यानी कई बार ऐसा होता है सर इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा आवे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा ना आवे. साची बात है, इट इज़ ट्रू, राइट. इकोनॉमिकल एक्टिविटी दैट मीन्स इकोनॉमिक रिटर्न्स, इकोनॉमिक बेनिफिट, मॉनिटरी कंसिडरेशन. और यहाँ पर उसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर पैसा, मॉनिटरी रिटर्न्स, मॉनिटरी कंसिडरेशन या इकोनॉमिक गेन नहीं है. तो फिर ये एक्टिविटी किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, लेट्स सी. बट बिफोर स्टार्टिंग वंस अगेन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नाइदर मॉनिटरी रिटर्न्स नॉर इकोनॉमिक गेन्स. तो मॉनिटरी रिटर्न्स भी नहीं है, इकोनॉमिक गेन्स भी नहीं है. तो सम पर्सन्स इन सोसाइटी परफॉर्म एक्टिविटीज़ विदाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी कंसिडरेशन और इकोनॉमिक गेन. सेम चीज़ें, कई लोग ऐसे ग्रुप ऑफ द पीपल है, कई कंपनियां भी ऐसे, कई एनजीओज भी ऐसे, दे आर परफॉर्मिंग टू गिव द सर्विसेज, सोशल सर्विसेज फॉर द सोसाइटी. तो कई लोग ऐसे होते हैं जो पब्लिक के लिए, जो सिटीजन्स के लिए, जो अलग अलग पॉपुलेशंस के लिए कुछ सर्विस देना चाहते हैं. दे आर कमिंग अंडर दिस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सी द एग्जाम्पल, सोशल सर्विस कैरिड आउट बाय सोशल वर्कर. हर एक सिटी में, हर एक एरिया में कोई ना कोई सोशल वर्कर होते हैं, शायद वो रिटायर्ड हो, शायद उनके पास अपना खुद का एक यूनिट हो जो ऐसे लोगों की मदद करता हो. कई लोग ऐसे होते हैं सिर्फ सोशल वर्क के लिए काम करते हैं, ऑलरेडी वो अपने पास्ट में अच्छा काम कर चुके, अच्छी जॉब कर चुके, उनके पास पैसा है, दे वांट टू यूज़ दिस वन और दे वांट टू यूज़ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. तो सोशल वर्किंग करते हैं. अच्छा, नर्सिंग एक्टिविटी, ये एक एग्जांपल है. नर्सिंग एक्टिविटी बाय मदर फॉर हर चिल्ड्रन. अगर कोई नर्स है तो उनका काम है पेशेंट की केयर करना, उनका ध्यान रखना. लेकिन अगर खुद माँ है वो बच्चे का केयर करेगी तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है ना. वो जब पेशेंट का ख्याल रखते हैं तब उनको पैसा मिलता है, पर डे 500, 300, 400 वॉट एवर, राइट, सैलरी मिलता है जॉब पर होते हैं. तो अगर ऐसा नहीं है और वो खुद के बच्चे के लिए कर रहे हैं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अच्छा, दूसरी बात, वर्किंग ऑफ वॉलंटियर प्रोपोगेटिंग मीन्स वो ढंढेरों के ना આપણે બધાને માહિતી આપી પ્રચાર કરવો, डूइंग प्रोपोगेंडा फॉर, राइट, द यूनिटी ऑफ कम्युनिटी, राइट. कोई कम्युनिटी के हिसाब से आप कुछ प्रचार कर रहे हो, प्रोपोगेंडा कर रहे हो, राइट, कुछ ना कुछ आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो खुद के लिए नहीं है, वो एक पक्ष के लिए है, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए. वॉलंटियर्स होते हैं, कार्यकर्स. वॉलंटियर्स वर्किंग इन रिलीफ कैंप्स वेयर द पीपल आर अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटीज़ like earthquake, tsunami, we can add nowadays different type of the pandemics, right. अब दूसरा भी पेंडेमिक आया है तो आपको मालूम है, म्यूकरकोमाइसिस, राइट, वॉट एवर द नेम इज दैट, लुक आफ्टर दैट वन. बट कोविड-19 के बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डी डाइमर्स और वॉट एवर, राइट,
हो। तो ये बहुत डिटेल में नहीं जाते हम उसमें, लेकिन कीप इन माइंड दिस थिंग्स कि ये सब जो है वो पैंडेमिक से या कोई नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है तो उन सब के हिसाब से जो लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, आपने कई एग्जांपल्स भी देखे होंगे, राइट। कोई एम्बुलेंस प्रोवाइड करता है, कोई ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ये सब कौन है? ये सब ऐसे लोग हैं जो सोशल वर्क करना चाहते हैं। कोई रिक्शा प्रोवाइड करता है, राइट। कोई किसी ना किसी तरह उसके फैमिली के कुछ करता है, राइट। हमारे स्कूल की बात कर लो, राइट। वन इम्पोर्टेंट डिसीजन वॉज टेकन बाय अवर चेयरमैन श्री राजू सर लास्ट वीक, दैट हु यानी कि जो भी बच्चे हैं, राइट, उनके पेरेंट्स दोनों में से कोई भी नहीं है, राइट, because of this COVID-19, okay, school will give free education to him or her throughout his schooling and college. That is the best decision taken by the chairman of the Knowledge High School. Right? वो अलग चीज़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुंचा सके, और ये अलग चीज़ है कि हम उनको आगे भी ले जाए, लेकिन वो अगर कोई बंदा अप्रोच करता है तभी वो आउटपुट आएगा। सबको हमने नाउडेज इट इज़ वेरी इजी टू गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस थिंग्स, राइट, वो इजीली हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक सोशल वर्क ही है ना, राइट। वी हैव अवर ओन, हमने कल भी एग्जांपल में बोला था, अवर ओन कोविड केयर सेंटर, राइट। नर्सिस आर अवेलेबल, ऑन कॉल डॉक्टर्स आर देयर, डिफरेंट सर्विसेज आर देयर, ओके, दे आर प्रोवाइडिंग। कई ऐसी चीज़ें। तो पहला एग्जांपल जो मैंने दिया एजुकेशन का, राइट, कॉलेज तक का एजुकेशन उसको फ्री मिलता है अगर जिसके पेरेंट्स नहीं है उनके लिए कोविड-19 की वजह से, दैट इज़ द बेस्ट डिसीजन। तो ये सब सोशल वर्क है ना हमारे, तो हमें बाहर जाना ही नहीं ना, हमारी खुद की स्कूल एक सोशल वर्क के हिसाब से हमें एग्जाम्पल दे रही है, दैट इज़ द गुड थिंग। तो ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो द मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर दिस एक्टिविटीज़ आर सर्विस टू कंट्री। ये लोग क्यों करते हैं? तो दे वांट टू गिव सर्विसेज, ये मोटिवेटिंग फैक्टर्स है, राइट। ये सर्विस करते हैं, कंट्री को देते हैं, सोसाइटी को सर्विस देते हैं, राइट। फीलिंग ऑफ ऑल दिस ब्रिंग्स चेंज इन लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो अगर ये करने से कोई एक पर्सन की लाइफ भी चेंज हो जाती है, जो चीज़ ये करता है, जो इसको एक्सेप्ट करे, दोनों की लाइफ चेंज हो जाती है, राइट। इट इज़ इन द सेंस ऑफ द नर्सिंग, इट इज़ इन सेंस ऑफ द सोशल वर्क, इट इज़ इन द सेंस ऑफ द प्रोवाइडिंग स्कूलिंग, लाइफ टाइम एजुकेशन, वॉट एवर, राइट। तो ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ऑल दीज आर मोटिवेटिंग फैक्टर्स, राइट। ये एक्टिविटी के मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या है? सर्विस कंट्री को देना है, सोसाइटी को देना है, अपने डिस्ट्रिक्ट को देना है, अपनी सोसाइटी, खुद की सोसाइटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर रेसिडेंशियल एरियाज, सबको देना है। ये सब चीज़ इकट्ठे करके आपको ये सोशल वर्क करना है, ये ही है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अनदर पॉइंट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। समटाइम इट हैपन्स કે તમે ઘરેથી તૈયાર કરીને ગયા છો, સરસ મજાનું ઇકોનોમિક અને નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી, અને સરે પૂછી લીધું નોન ઇકોનોમિક એન્ડ ઇકોનોમિક, ખાલી મેં પ્લેસ જ ચેન્જ કર્યું છે, રાઈટ. દેટ્સ વાય ડુ નોટ યુઝ દેટ પર્ટિક્યુલર ટાઈપ ઓફ ધી આઈડિયોલોજી, રાઈટ. એવું ના વિચારશો કે આવું જ પૂછાય, ગમે તે પૂછી શકે, રાઈટ. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ બોર્ડ એક્ઝામ ઓલ્સો. સો ક્રેમિંગ કરી ના જશો, ગોખણપટ્ટી કરી ના જશો, યાદ રહેવું એ બહુ મોટી વાત છે. સો હિયર ઇટ ઇઝ. Here the difference between economic activity and non-economic activity. Now just keep in mind, you are in higher secondary. So mostly always we are following the blueprint which is given by the board. उसके हिसाब से हम जाते हैं, सेक्शन A, B, C, D, E. एग्ज़ाम आएगी उसके टाइम पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस आर देयर इन 11th एंड 12th. ओके, दोनों में सेम रहते हैं सेक्शन A to E विथ 1 मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 5 मार्क. तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, वेन एवर द इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू एज पर दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन यू हैव टू गिव द आंसर. अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क में आते हैं, यानी कि ये डिफरेंस आ गया 2 मार्क में, ओके, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सिंपल आप 4 लिखो. ये 4 डिफरेंस के जो पॉइंट है वो लिखो. अगर आपको बताया गया है कि स्टेट ओनली 2, सिर्फ 2, एनी 2, तो सिर्फ 2 लिखो, 4 मत लिखो. अगर आपको डाउट है कि आपका 2 में से एक रॉन्ग है तो लिखो 3 या 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट विल टाइम कंज्यूम, राइट. वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा. पेपर जो आता है उसके हिसाब से ही आपका आंसर होना चाहिए, राइट. ज़्यादा लिखोगे ज़्यादा मार्क नहीं मिलने वाले, 101%. 4 मांगा है 4 लिखो, 6 मांगा है 6 लिखो, 1 मांगा है 1 लिखो. द रीज़न इज़ देयर कि आंसर चाहिए, वॉट एवर और विच एवर फॉर्म इज़ देयर डजेंट मैटर, बट इट विल बी इन द गुड प्रेजेंटेटिव मैनर. अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट किया होना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. हाँ, ये 3 मार्क में आया तो एनी 6 को या 6 पॉइंट तो लिख नहीं सकते आप, क्योंकि 4 ये. फिर ऐसे टाइम में ऐसा मत सोचो कि 6 पॉइंट कहाँ से लाए, राइट. 3 लिखो, 4 लिखो, दैट्स ऑल. आपको बताया नहीं है तो 3 लिखो, दैट्स ऑल.
हाँ, इट इज़ कंपलसरी वेन एवर द डिफरेंस इज देयर, गिव द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अभी तक शायद आपने 10th में भी सीखा होगा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज नेसेसरी एंड देन आफ्टर मेक द डिफरेंस और गिव द डिफरेंस। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज, फर्स्ट डिफरेंस इज ऑब्जेक्टिव। दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? अब डिफरेंस है तो सेम तो नहीं होगा, वो तो आपको मालूम है, हम सीख भी चुके हैं, तो आपको ये भी मालूम है कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव दोनों में आता है। तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटी मोटिव और ऑब्जेक्टिव इज टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट। Why this type of the economic activities are done? To get the economic benefit, monetary consideration, economic gain। तो यहाँ आप लिख सकते हो इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक गेन, मॉनिटरी कंसिडरेशन, उसके लिए ही इसका मेन मोटिव है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ये मेन ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। पैसा कमाना है, पैसा लेना है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सी हियर नो मनी इज देयर, नो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर देयर। सो मोटिव और ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वन, ऐसा मत लिखो कि द मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, नॉट टू डू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। नो, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी करना नहीं है, वो सही बात है, या इकोनॉमिक गेन नहीं मिलेगा, सही बात है, लेकिन लिखो कि इसका मोटिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव और मोटिव इज सोशल सर्विस, हमें सोशल सर्विस करनी है, समाज की सेवा करनी है। वी हैव टू प्रोवाइड ह्यूमन सर्विस, लोगों को हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है। एंड लास्टली वी हैव टू प्रोवाइड सर्विस टू द कंट्री, हमें हमारी कंट्री को सर्विस देनी है इन डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में हम हमारी कंट्री को सर्विस देना चाहते हैं। वॉट एवर और विच एवर द फॉर्म इज दैट, इट इज डिपेंड अपॉन यू, राइट। आपके पास पैसा नहीं और आपको सोशल सर्विस करनी है, तो आपके पास जो है वो दो। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, राइट, आई एम गिविंग फ्री एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, दोज हु हैव फाइनेंशियल less financial or very less financial, social means related to the society, and very less and less financial support, or they are not, or the parents are not able to earn money। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई कमा नहीं रहा है, कमा रहा है इसीलिए तो वो स्कूल में एडमिशन लिए, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ सकते हैं, राइट, वो लोग पढ़ सकते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं, दे आर नॉट एबल टू स्पेंड मनी बिकॉज उनके पास है ही नहीं। तो ये सोशल सर्विस है। तो वो मेरे पास पैसे नहीं है और मैं सोशल सर्विस करना चाहता हूँ, राइट, कोई कैंप चल रहा है, रिलीफ कैंप, उसमें जाके आप अपनी सर्विस दो, राइट, पानी पिलाओ वहाँ पर पड़ा होता है, चाय पिलाओ वहाँ पर पड़ी होती है, ये भी सर्विस ही है ना। तो ये ऑल आर सर्विस, वी कैन से ऑल दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ कि आपको मालूम पड़े, राइट। वी आर इन चैप्टर फर्स्ट, I have to or I will, right, give my most of the time, right, with the particular type of the work which I taken। અને બીજી વસ્તુ કહી દઉં કે જે કામ હાથમાં લીધું છે એને પૂરું કરવું જ પડે। ઓકે, સો ફોર ધીસ ચેપ્ટર યુ हैव टू गो डीप। उसके बाद सब सीक्वेंस में जाएगा, आपको धीरे 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 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। फिर भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, वी आर हियर, टीम इज़ हियर, नॉलेज हाई स्कूल इज़ हियर, वी आर हियर टू फुलफिल योर ड्रीम्स, राइट। हम आपको यहाँ एक ऐसा स्टूडेंट बनाना चाहते हैं जो बाहर निकलने के बाद बोले कि नहीं, दिस इज़ द बेस्ट गोल, और होगा, 101% होगा। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेक्टेशन। अरे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट किया है तो एक्सपेक्टेशन तो प्रॉफिट का ही होगा ना, यानी कि इकोनॉमिक अर्निंग। लेट्स सी, एक्सपेक्टेशन इज प्रॉफिट, प्रॉफिट व्हेन यू आर इन बिजनेस, सैलरी, सैलरी व्हेन यू आर इन वन पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट, fish when you are in the field of profession। So all these three are connected with our different economic activity। So expectation is profit, salary, fish, and also lastly the maximization of wealth। अब प्रॉफिट करो, 1 साल किया, 2 साल किया, सब पैसे क्या करोगे, मैक्सिमाइज करो, उसको कन्वर्ट करो वेल्थ में। आपका पैसा आपकी प्रॉपर्टी बननी चाहिए, आपका पैसा आपका वेल्थ बनना चाहिए, राइट, वो याद रखो, सिंपल। So expectation in the economic activities, that is profit, salary, fees, and lastly the maximization of wealth। Okay, ये तो बात हुई इकोनॉमिक एक्टिविटी। Now let's move to the नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हमने शुरुआत ही किया था, यहाँ पैसा तो है नहीं, तो फिर क्या होगा, यस, सर्विस। तो एक्सपेक्टेशन अंडर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज सर्विस, सर्विस टू कंट्री, सोशल सर्विस, सेम टू सेम है, राइट, लेकिन यू हैव टू ऐड द वर्ड दैट इज एक्सपेक्टेशन। द रीज़न इज देयर, यहाँ पर वी आर ऑलवेज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, बेटर सर्विसेज टू द सोसाइटी इन द सेंस ऑफ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कंट्री को, सोसाइटी को हम सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, कौन कौन से टाइप्स है डिफरेंस में, यानी कि हम देख सकते हैं कि दोनों में कौन कौन से टाइप है। तो हमने शुरुआत ही की थी, तभी कल मैंने बताया था आपको कि जब भी टाइप की बात आए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप है। देयर आर 3 मेनली टाइप्स, मेनली 3 टाइप्स, बिजनेस, धंधो, प्रोफेशन, योर स्पेशलाइज्ड स्किल, योर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, योर स्पेशलाइज्ड डिग्रीज एंड ए प्रोफेशन, એને આપણે કહીએ છીએ। લાસ્ટલી ધ એમ્પ્લોયમેન્ટ, નોકરી। સો 3 टाइप्स आर देयर एंड वन बाय वन
दिस 3 टाइप्स आर इन आवर सिलेबस विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, विथ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, विथ द डिटेल। तो ये 3 टाइप याद रखो, और तीनों का जो भी आउटपुट है, रिवॉर्ड है। मैं बिजनेस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। मैं प्रोफेशन में हूँ, मैं हमारी और सबकी स्पेशल स्किल का यूज़ करके कुछ देता हूँ तो मुझे फीस मिलेगी, जैसे डॉक्टर, जैसे लॉयर, राइट, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट। एम्प्लॉयमेंट, अगर मैं जॉब करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सैलरी। तो ये तीनों, इस तीनों के आउटपुट है, रिवॉर्ड है। ये करके मुझे ये तीनों के तीनों आउटपुट मिलेंगे रिस्पेक्टिवली। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो तो सर्विस है, तो यहाँ तो उसके कोई टाइप ही नहीं है। तो याद रखो ये सब एक एक मार्क में भी आ सकते हैं, राइट, चारों के चारों। तो याद रखना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कोई टाइप नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप है, राइट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? 3 टाइप्स। अगर आपको बोला गया कौन कौन से, तभी लिखो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नो टाइप। नेक्स्ट एंड लास्ट वन अंडर द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अबे हम यहाँ पर है, जब हम बिजनेस में हैं तो रिस्क इज़ ऑलवेज देयर। अगर रिस्क है तो ही आउटपुट है, अगर रिस्क है देन एंड देन मोर प्रॉफिट इज देयर। तो कॉमर्स लैंग्वेज में हम बोलते हैं जनरली, राइट, कि कई बार ऐसा होता है कि जब हाई रिस्क होता है तो रिटर्न भी हाई ही होता है। आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा तभी आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा ना। आप रिस्क ही लेना नहीं चाहते हो तो फिर कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो भी बिजनेस चल रहा है उसका मार्केट में वैल्यू क्या है। यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट मेंटालिटी कि भाई हम यहाँ पर नहीं, पूरे आनंद में, पूरे विद्यानगर में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में, पूरे देश में, यानी कि और आउटसाइड ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट भी करेंगे। हमारा गुड ऐसा जाना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर गुड। सो रिस्क तो लेना पड़ेगा, देन एंड देन यू विल गेट द मोर एंड मोर आउटपुट। सो रिस्क और अनसर्टेनिटी क्या है? सी अनसर्टेनिटी इज देयर। यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया है तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है, राइट। मैंने कुछ बना के रखा है, लॉकडाउन आ गया, मैं कैसे बेचूंगा? आई एम अ मैन्युफैक्चरर, तो पड़ा रहेगा ना, मेरी शॉप ही नहीं खुल रही है तो। अच्छा ठीक है, मैं कंपनी हूँ, काम कब बंद है, अच्छा चलो कंपनी को भी अलाउ कर दिया कि आप ये चीज़ बनाओ, लेकिन बेचेंगे कहाँ पर? मार्केट तो बंद है, राइट। सो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इज देयर इन बिजनेस। हर बिजनेस में ऐसा है। अभी तो 3 ही चीज़ चल रही थी, आपको मालूम है, राइट। मेडिकल स्टोर, राइट, ग्रॉसरी शॉप्स, आपको मालूम है, सब मैसेजेस पे आपके पास आ रहे हैं, राइट। तो मेडिकल स्टोर्स, ग्रॉसरी शॉप्स एंड सम ऑफ दी स्मॉल दैट इज़ नेसेसरी, जो आपके जीवन के लिए ऐसी छोटे बहुत बिजनेसेस। तो ये सब चल रहा था, यानी डॉक्टर्स जो होते हैं उनके लिए, राइट, जिसके मेडिकल स्टोर्स है, जिसका ग्रॉसरी शॉप्स है, जो बेसिक नीड्स के हिसाब से चलता है भाई। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं मेरा बिजनेस चेंज करके उसी में आ जाऊँ, क्योंकि पास्ट में हमने बहुत प्रॉफिट कमाया ना, तो अभी अनसर्टेनिटी है, लेकिन इन फ्यूचर वी विल गेट द बेनिफिट। सो सी देयर रिमेन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप करते हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक रिस्क तो रहेगा। आप बिजनेस करो, आप प्रोफेशन में जाओ, एम्प्लॉयमेंट करो, जॉब में भी प्रॉब्लम है, राइट, क्योंकि जॉब में अगर समझ लो कोई काम ही नहीं है ना, तो फिर कैसे हम कुछ देंगे? तो जॉब कैसे चलेगी? बिकॉज ऑफ दिस वन। प्रोफेशन, उसमें भी ऐसा है। मेरा प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट का है, राइट, कंपनी ही चल नहीं रही है तो फिर एनुअल अकाउंट्स बनेंगे नहीं, और अकाउंट्स बनेंगे नहीं तो मैं चेक क्या करूँगा, ऑडिट क्या करूँगा, सर्टिफिकेट क्या दूँगा? लॉयर, कोर्ट्स ही बंद है, जज भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर केस तो आएगा ही नहीं ना। सो ये रिस्क रहेगा, हर फील्ड में रिस्क है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिस्क रहेगा और अनसर्टेनिटी भी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नो, दैट इज़ अ गुड वन, नो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस। जहाँ पैसा है वहाँ रिस्क है, समझ लो। पैसा नहीं है वहाँ रिस्क नहीं है, ऐसा भी नहीं है। दूसरा बिजनेस रिलेटेड रिस्क नहीं है, लेकिन दूसरा तो रिस्क है हमारी बॉडी के साथ, राइट। कई अलग अलग टाइप के, अगर मैं सर्विस मेरी प्रोवाइड करता हूँ, राइट, इन द पेंडेमिक टाइम पीरियड, इन द हॉस्पिटल्स और इन द डिफरेंट टाइप ऑफ द एरियाज, तो मुझे भी उसका इन्फेक्शन लग सकता है, तो वो रिस्क है। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द सेंस ऑफ द मनी आउटपुट, नो एनी टाइप ऑफ द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इज देयर इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. So today we discuss economic, non-economic activity in detail with the different examples. Also I completed the particular difference between this one, right. ये difference भी हमने complete कर लिया है. इसके बाद जो आता है वो हमारा जो point है आपके बुक में दिख रहा है, types of economic activity. There are 3 types, हमने यहाँ ही देखा ये वाला.
दैट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों के तीनों हम वन बाय वन देखेंगे विद डिफरेंट एग्जांपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस इसको बोलते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स है। उसके बाद सम ऑफ द रिस्क आर देयर। ये जो बिजनेस में रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है, वो कैसा रिस्क एंड कैसी अनसर्टेनिटी क्रिएट होती, वो भी हमारे सिलेबस में, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी में सब है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर ख़त्म होता है, इतना ही है। राइट, व्हाट हमने ऊपर भी डिस्कस किया वही। उसके बाद आएगा प्रोफेशन, राइट, कि प्रोफेशन क्या है, कौन कौन से प्रोफेशन आ सकते हैं। और तीसरा आएगा आपका जो जॉब हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। सो फ्रॉम नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट बिजनेस। थैंक यू वेरी मच। कंप्लीट योर नोट्स in good handwriting. If you are facing some problems with the some of the related network issues or related to the particular apps, just contact us, contact me, right? For the math subject, for the other subject also you can contact the other teachers or contact any teacher for the issues of the particular classroom work that is in the appropriate app is there. But sometimes it happens because of some of the issues you are not able to upload the things, so just contact us and give the information to us before 6:30. Our timings are there. जो भी हम अपलोड करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, राइट, उसका टाइमिंग पीरियड डिसाइडेड है। द रीज़न इज दैट कि ऑन दैट टाइम यू कैन कंप्लीट द वर्क, दैट्स वाई, और कोई रीज़न नहीं है। सो उसके ऊपर आप सबमिट करवाओ। ओके, वो इसीलिए कि हमको मालूम पड़े कि थ्रू आउट द डे आपने कितना लुक आफ्टर किया, काम के हिसाब से वीडियो देखा नहीं देखा। इसलिए हम बोलते हैं कि वीडियो देखो, कमेंट करो, राइट। अगर अच्छा लगे तो ही कमेंट करो, अच्छा लगे तो ही लाइक दो, राइट। अच्छा ना लगे तो यू कैन गिव द डिसलाइक, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, क्योंकि हर चीज़ हर लोग को अच्छी लगे ऐसी बात हो ही नहीं सकती, राइट। लेकिन यही बात है कि अगर पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, डिपेंड अपॉन यू, राइट। बाकी तो सब आपके हाथ में है। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ, राइट। कल भी मैंने बोला था वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन करवा लो, वॉट एवर द टाइम पीरियड इज देयर, डजेंट मैटर, लेकिन इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, गुड फॉर योर पेरेंट्स, गुड फॉर द सोसाइटी, गुड फॉर द कंट्री। इसको हमें हराना है, दैट इज़ द थिंग। थैंक यू वेरी मच।